पुष्पिन डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो की किसी भी जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न माना जाए। फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें आपके पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा खोने की संभावना रहती है, इसलिए उतना ही पैसा निवेश करें जिसे खोने पर आपको आर्थिक समस्या न हो। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो किसी लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो में बताई गई किसी भी रणनीति, संकेत या जानकारी का उपयोग करके होने वाले किसी भी लाभ या नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि या वित्तीय क्षति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ट्रेडिंग अपनी जिम्मेदारी पर करें और हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। ऑलराइट मेरे प्यारे 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 दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कोटेक्स OTC ट्रेडिंग्स एंड डिस्कस करेंगे कोटेक्स के लिए एक OTC जो है उसके लिए एक बेसिक अच्छा सा स्ट्रैटेजी। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास कोटेक्स का अकाउंट नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप वहां से साइन अप करोगे तो आपको अप टू 100% का वेलकम बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे कुछ इस टाइप के ट्रेडिंग इंटरफेस पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन इंडिकेटर बटन एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा RSI इंडिकेटर एंड यहाँ पर एक और इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका नाम है WMA। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म लाइक 2 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसको रखेंगे 14 एंड इसे हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे। दैट्स इट। ना यूज़ कैसे करना है इन दो इंडिकेटर्स को, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो, जब भी RSI इंडिकेटर आपको यहाँ पर नज़र आए, दैट इज़ लाइन 30 के अराउंड नज़र आए, तो हम लोग तब क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे ओवरसोल्ड लेवल में है प्राइस, ओवरसोल्ड लेवल में। अगर आपको ओवरसोल्ड लेवल का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी दुकानदार के पास अगर आप जाओ, फॉर एग्जाम्पल दाल का दाम पूछो, दाल DAL दाल, अगर आप जाकर दाल का दाम पूछो कि भैया इसका दाम कितना, तो वो आप पूछोगे, वो बोलेगा फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़। तो बोलेगा, आप बोलोगे इतना महंगा, तो बोलेगा भाई इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है वो कि इससे ज़्यादा ओवरसोल्ड लेवल में प्राइस नहीं जा सकता दाल का। यहाँ से बल्कि बढ़ेगा ही। आपने सुना होगा ये डायलॉग बहुत बार दुकानदारों से, राइट, कि यहाँ से तो प्राइस और बढ़ेगा ही। तो इसका अर्थ क्या है? वो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि प्राइस ओवरसोल्ड लेवल में है ऑलरेडी एंड प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन, अगर क्योंकि अपन ट्रेडर है, तो यहाँ पर अपन दाल में अगर हम लोग दाल में ट्रेड कर रहे होते तो और 150 के आसपास रहता तो अपन वहाँ पर बाय ट्रेड ले लेते, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर आप जब देखो 70 के आसपास देखो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसेट जो है वो ओवरबॉट लेवल में जा चुका है। ओवरबॉट लेवल किस चिड़िया का नाम है? ओवरबॉट किस चिड़िया का नाम है? फॉर एग्जांपल पेट्रोल का अगर आप सबसे रीसेंट बेस्ट एग्जांपल में अगर बताऊं तो पेट्रोल, अभी जितने भी पेट्रोल के मालिक थे, मैं एक बार अभी हाल में गाड़ी का तेल भराने गया था, तो वहाँ पर जो एक मालिक थे उनसे मेरी पहचान है। तो मैं उनसे पूछा यार कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है और कितना तक बढ़ेगा। तो मैं इनडायरेक्टली ये पूछ रहा था कि वो कितने तक ओवरबॉट तक जा सकता है, इनडायरेक्टली यही पूछ रहा था। तो वो बोल रहा था कि अप टू 150 रुपीज़ तक जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, 150 रुपीज़ तक पेट्रोल चल जाएगा, जा सकता है। तो उसमें आप आश्चर्य मत होना, मुझे बेसिकली उसने ये वर्ड यूज़ किया उसने। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब वो क्या कह रहा था कि ओवरबॉट लेवल, मैक्स टू मैक्स ओवरबॉट लेवल तक जा सकता है, दैट इज़ 150 रुपीज़। उसके बाद भले थोड़ा सा, जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा तो भले थोड़ा सा नीचे गिरेगा, तो वहाँ पर अगर हम लोग 150 रुपीज़ में अगर यहाँ पर अगर हम ऑयल पर ट्रेड कर रहे होते तो
हम लोग यहाँ पर सेल ट्रेड ले लेते हैं। समझ में आया आपको? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एज अ कन्फर्मेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं WMA इंडिकेटर। मैं दूसरा क्लिप ऑन कर देता हूँ। अब जब भी ये WMA इंडिकेटर के पास अगर नीचे अगर आप देखोगे, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले 2 मिनट्स के चार्ट में, बहुत ज़्यादा यूज़ है भी नहीं इसका। ये बेसिकली हमें ये हेल्प करेगा समझने में कि प्राइस एक्चुअल में क्या बेरिश है या बुलिश है। फॉर एग्जाम्पल जब भी प्राइस इंटरसेक्ट करके इस WMA लाइन को इंटरसेक्ट करके नीचे आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि प्राइस बेरिश है। सिमिलरली इंटरसेक्ट कर ऊपर के साइड चला जाए, अगर मैं आपको कोई दिखाऊं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस बुलिश है। ओके, आपको समझ में आ गया ना? चलिए कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं, बट ट्रेड लेने से पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा देना चाहता हूँ, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा। $499 का मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, इसे हम लोग कर लेंगे डिवाइडेड बाय 50, तो 9.98 बेसिकली मेरा हो जाएगा ट्रेडिंग कैपिटल। लेट इट बी $10 ओनली। और मनी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करो तो ये मेरा मनी मैनेजमेंट, आप इसे पढ़ सकते हो। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। मनी मैनेजमेंट ये है मेरा 2 ट्रेड्स पर डे। अगर हमारा 2 ट्रेड्स लॉस में चल जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर एक भी लॉस होगा तो हम लोग वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। ओके, सो ये बेसिक हमारा मनी मैनेजमेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग ट्रेड कैसे करने वाले हैं, आप देख सकते हो। जब प्राइस ओवरसोल्ड लेवल में जा चुका है, ओवरसोल्ड लेवल आपको याद होगा 930 के पास, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में बाय ट्रेड के लिए देख सकते हो। क्यों? आपको याद होगा रीजन, क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और जब ओवरबॉट लेवल में आए तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बस आपको कैंडल थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है वो पक्का बेयरिश कैंडल है ना। तो ये क्या सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पर अभी बहुत सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हम लोग दूसरे एसेट को देख लेते हैं। मैं एक बार सारे एसेट्स को ये डिलीट कर देता हूँ। AUDJPY, ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पर प्राइस छटपटा रहा है, राइट। अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत हाई संभावना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 15 मिनट का बाय ट्रेड ले लेंगे। दूसरे एसेट्स को भी देख लेते हैं। और सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल अगर आप देखोगे बुलिश था, तो यस यहाँ पर भी हम लोग 15 मिनट्स का एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग ठीक 10 मिनट के बाद आएंगे एंड देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, एंड बेस्ड ऑन आवर मनी मैनेजमेंट हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ठीक 10 मिनट के बाद। हो सकता है कि मेरा ट्रेड्स गलत भी हो जाए, बट हम लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। Alright guys, I'm back and this is the result we have got. एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस। आज मैंने एक और चैनल में भी ट्रेड लिया था, तो आज यही रिजल्ट आया है हमारा। बट बेस्ड ऑन आवर मनी मैनेजमेंट हमें यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप करना होगा।
एंड अगर आप मेरे दूसरे चैनल में और भी वीडियोस देखना चाहते हो कोटेक्स का एंड मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं नीचे मेल आईडी दे दूंगा, अपना प्रोवाइड कर दूंगा, या आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरा और भी वीडियोस को देखना चाहते हो या मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जस्ट कमेंट, या मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा लिंक। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव फन।